सवाल करना भगवान पर और निरादर करना जो हाँ, ये जो आज अलग बात है। बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। नहीं, ये अलग बात है। देखिए, लेकिन हमारी सभ्यता में ये रहा है कि सिर्फ भगवान से नहीं, आप किसी आम इंसान से भी बात कर रहे हैं तो आदर से बात कीजिए। सवाल उठाइए, लेकिन हर किसी से आदर से बात करिए। ये कई लोग हैं जो वो हमारी सवाल परंपरा उठाते रहती थी उठाते विवाद का नहीं, संवाद का। जी तो आपको अपनी सोच रखने का हक तो है, लेकिन बातचीत करिए तो विनम्रता से करिए, आदर से करिए। अपने सवाल उठाने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाली गलौज करने लगे, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने आपकी भ्रम टूटने की बात इसलिए की थी क्योंकि आपकी किताब में शूर्पणखा को भी एक सुंदर और बहुत सुंदरता उस का वर्णन किया है आपने उसमें, लेकिन वैसी थी वो। पर वो तो राक्षसी थी। एक एक तो देखिए, ऐसा है कि राक्षस ग्रीन स्किन्ड और हॉर्न्स हो, ये अमर चित्रकथा कॉमिक्स पर आधारित है। ये एक्चुअली ओरिजिनल में ऐसा नहीं था। दूसरी बात, शूर्पणखा, विभीषण, रावण, ये एक्चुअली ब्राह्मण पुत्र थे और उनके पिताजी एक्चुअली सिर्फ नॉर्मल ब्राह्मण नहीं हो तो ऋषि थे, विश्रवा ऋषि थे। और उनकी जो माँ कैकसी, वो एक प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी। ठीक है, तो मतलब एक्चुअली वो बहुत उच्च वर्ग के थे। और शूर्पणखा का मतलब क्या है? शूर्पणखा का अगर आप संस्कृत में उसका मूल समझें, शूर मतलब ये जो जो विनोइंग बास्केट जो होता है, हाँ, विनोइंग बास्केट। तो विनोइंग बास्केट जैसी जैसे नाखून जो हैं, उसे शूर्पणखा मतलब एक्चुअली वेरी फैशनेबल। आज के तारीख में आप देखेंगे ये मतलब फैशनेबल चैनल क्या होता है आजकल, मतलब चैनल वी या नहीं, आज तक चलो फैशनेबल चैनल। ओके, आज तक में आप देखेंगे जो 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 नेल्स जो एकदम नाइसली मैनिक्योर्ड विनोइंग टाइप, एक्चुअली दैट्स व्हाट शूर्पणखा मीन्स। इट एक्चुअली इज फैशनेबल नेल्स। लेकिन हमारे मन में ये अमर चित्रकथा कॉमिक्स के कारण ये भ्रम बैठ गया है कि एक्चुअली इट मीन्स क्लॉज। इट्स नॉट दैट, इट्स एक्चुअली फैशनेबल नेल्स। शूर्पणखा, दैट्स व्हाट इट मीन्स। तो नेता अगर बुरा मान जाते हैं शूर्पणखा से तुलना पे, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। पर रावण, आप फिर से मुझे राजनीति में खींच रही हैं। मैं राजनीति पे कभी टिप्पणी नहीं करता हूँ, तो ये जो टिप्पणी है ये सिर्फ इनकी मानी जाए, मेरी नहीं। मैंने तो कहा था कि वो गलत बात नहीं थी, वो सही बात थी लगता है। तो मतलब इस हिसाब से फिर रावण को भी जिस तरह का समझा गया है, रावण भी वैसा नहीं है। देखिए, रावण को भी कई हद तक 1980s के टेलीविजन सीरियल पर आधारित है हमारी जो समझ है रावण की। वाल्मीकि रामायण में उसका काफ़ी न्यूआंस टेक है रावण का। और एक बड़ा एक फेमस ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है लेकिन लोक कथाओं में है कि जब प्रभु श्री राम ने रावण के ऊपर बाण चलाया था और रावण मर रहे थे, तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा था कि रावण बड़ा ज्ञानी है, शिव भक्त है, ये ज्ञान जाया नहीं जाना चाहिए और आदर से इसका ज्ञान सीखा जाए। प्रभु श्री राम का ये आदेश था। तो मतलब वो भी कहते कि ठीक है भाई, ये मेरा शत्रु होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं निरादर से पेश आऊं, क्योंकि वो फिर वो प्रभु श्री राम का तरीका नहीं है। तो रावण के भी कई पहलू हैं। रावण का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन हम सब के लिए ये है कि अगर आप रावण जितने भी काबिल हों, मतलब रावण कितना काबिल था, वेदों का महापंडित, रुद्र वीणा की कहते हैं कि रुद्र वीणा उसने इन्वेंट की थी, फैंटास्टिक वॉरियर था, धनोर था, तांडव स्तोत्रम उसने लिखा था। श्वेता जी आप सही कह रही हैं। शिव भक्त था, शिव जी का आशीर्वाद था भाई, और क्या चाहिए। लेकिन उसका ईगो इतना था, महत्वाकांक्षा इतनी थी उसकी कि ये सब काबिलियत उसके कुछ लाभ नहीं आई। तो रावण से हम सब ये सीख सकते हैं कि भाई हम जितने भी काबिल हो जाएं, अपने ईगो पर काबू रहना चाहिए। अगर ईगो पर काबू नहीं हो तो रावण का जो हश्र वही हमारा होगा। तो हरदम विनम्र रहना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए।